जहानाबाद शहरी क्षेत्र में लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की कवायद में प्रशासनिक अमला तत्परता से जुटा हुआ है। शहरी क्षेत्र की आबादी तेजी से बढ़ रही है। ग्रामीण इलाके से आकर बड़ी संख्या में लोग शहरी क्षेत्र में बस रहे हैं, लेकिन उस अनुपात में आधारभूत संरचना का विकास नहीं हो पा रहा, जिसके कारण लोगों को पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पा रही और हर गली, हर मोहल्ले में कई परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं के समाधान को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से बढ़ते शहरीकरण को लेकर नए विकसित शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ आपका शहर आपकी बात कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है। इसके तहत नव विस्तारित शहरी क्षेत्रों में मोहल्ला सभा का आयोजन कर नागरिक सुविधाओं की उपलब्धि की स्थिति में लोगों की आकांक्षाओं को जानने का प्रयास किया जा रहा। इसी कड़ी में जहानाबाद नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 31 अंतर्गत गौरक्षण स्थित देवी मंदिर प्रांगण में मोहल्ला सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर परिषद के अधिकारी खुद लोगों से संवाद और उनकी समस्याओं और उनकी उम्मीदों को जानने के लिए मौजूद रहे। इस दौरान कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर स्ट्रीट लाइट से जुड़ी योजना, सड़क, नली और गली के निर्माण या जीर्णोद्धार की समस्या हो, इन सभी से अधिकारियों को अवगत कराया। सभी मुद्दों को संकलित किया गया। इस संबंध में नगर परिषद के अधिकारी ने बताया कि आपका शहर आपकी बात कार्यक्रम के तहत नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता के लिए वार्ड सभा या मोहल्ला सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसका मकसद है कि सीधे पब्लिक से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को जाना जाए, उन समस्याओं को सूचीबद्ध किया जाए, वरीय अधिकारियों और विभाग तक उन समस्याओं को पहुंचाया जाए। उन्होंने बताया कि इस आम सभा में लोगों ने कई तरह की समस्याएं रखी है, जिसमें ज्यादातर लोगों ने गली, नली या जल निकासी से जुड़ी समस्या को सामने रखा है। इन समस्याओं को नोट कर लिया गया है और आगे योजना तैयार कर टेंडर प्रक्रिया को अमली जामा पहनाया जाएगा। इस मौके पर वार्ड पार्षद संजय कुमार के साथ बड़ी संख्या में आम लोगों की मौजूदगी देखने को मिली। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से हमारे यहाँ पे वार्ड नंबर 31 में आपका शहर आपकी बात, जो कि वार्ड सभा और मोहल्ला सभा का आयोजन किया गया है। इसमें हम लोगों का मकसद है कि हम लोग जन पब्लिक के बीच में जाएं और उनसे उनकी समस्याओं से अवगत हों और उनको सूचीबद्ध करके हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी और विभाग तक पहुंचाएं। उनकी समस्या जो भी जनमानस की समस्या है उनसे उनके द्वारा ही उनसे सुना जाए, चाहे वो नाली गली की समस्या हो, आवास की समस्या हो, नल जल की समस्या हो, साफ़ सफाई की समस्या हो, स्ट्रीट लाइट की समस्या हो, और इन सब समस्याओं का उनके इनके ऊपर उनसे बातें करें, उनसे उनका निराकरण करने के लिए उनसे सुझाव लें और उनको फिर हम लोग आगे ले जा कर के उनके सुझाव के लिए अमल में लाएं। अभी हम लोग उनको सूचीबद्ध कर रहे हैं। अभी यहाँ पे कई तरह के मामले आ रहे हैं और ज़्यादा मामला नाली गली का आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नए घर निर्माण हो रहे हैं और उनके लिए घर के निकासी के लिए उनके लिए नाला नहीं है, उसके लिए नाले निर्माण के लिए ज़्यादा योजनाएं आ रही हैं। उसके लिए विभाग क्या करेगा? विभाग के लिए हम लोग उसके लिए यहाँ से योजनाएं ले करके फिर हम लोग अपने बोर्ड में रखेंगे और उनसे योजनाएं चयनित करके फिर हम लोग उनका टेंडर करके हम लोग उन पर अमली जामा पहनाएंगे उसको। आज मूल रूप से एक कार्यक्रम जो जिला पदाधिकारी के द्वारा जो हर एक वार्डों में तिथि का चयन किया गया था, जगह का चयन किया गया था कि किन किन वार्डों में कब शिविर लगेगा। तो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पूर्व से ही चली आ रही है और जो पंचायती राज व्यवस्था है या नगर विकास आवास विभाग का जो संकल्प है, उसमें पहले से ही ये आदेशित है कि जो भी वार्ड की योजनाओं या का चयन या क्रियान्वयन हो वो वार्ड सभा के माध्यम से हो। लेकिन बीच में ये विलोपित हो गया था, बीच में मृत प्राय हो गया था। लेकिन सरकार फिर जागी है और वार्ड सभा का निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। वार्ड सभा का मूल उद्देश्य यही है कि एक वर्ष की योजनाओं का लेखा जोखा आप इस बैठक में ले लें, वरीयता तय कर लें, योजना तय कर लें, उसी लिस्ट के अनुसार वार्ड का काम कार्यान्वित होगा, योजनाओं कार्यान्वित होगा। मूलतः ये आम आवाम से योजना लेने का एक प्रक्रिया है कि टेबल पर लोग बैठ के योजना तय नहीं कर दे, पब्लिक के बीच में
जो प्राथमिकताएं हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उस समस्याओं से रूबरू होते हुए उसी के आधार पर हम योजनाओं का चयन एवं कार्यान्वयन कराएंगे। आज जितने भी आवेदन आए हैं उसको सूचीबद्ध कर करके हम लोग क्रियान्वयन करने का काम करेंगे। मूलतः हमारे वार्ड में 2-3 समस्या सबसे बड़ी समस्या है। एक समस्या सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे खास करके गोरक्षणी में कोई प्राथमिक विद्यालय का अपना भवन नहीं है। इसके लिए हम लोग बहुत हद तक पहल भी किए हैं और कई एक जमीन सरकार को और अंचलाधिकारी को सुझाए हैं। उस पर एनओसी एक आध जमीन पर प्राप्त हुआ है, एक आध जमीन पर और प्राप्त होना है। उसके बाद विद्यालय निर्माण के लिए हम लोग चाहते हैं कि इसका अपना भवन हो। दूसरा चीज़ है कि जो भी पूर्व के, हम किसी पर कोई दोषारोपण आरोप नहीं लगा रहे हैं, पूर्व के जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं वो एक मापदंड के हिसाब से काम नहीं हुआ कि कैसे इस बाढ़ का पानी निकले। कहीं नली ऊंचा बना हुआ है, कहीं नीचा बना हुआ है, तो किसी का घर डूब रहा है तो किसी के घर का पानी नहीं निकल रहा है। तो उसकी एक सुगमता के लिए हमने 2-3 योजनाओं लिया है, जिससे दो मोहल्ले का निदान हो जाएगा। एक खास करके पीएनबी बैंक से लेकर के नरेश मास्टर साहब का गली है, और एक यहाँ जहाँ हम बैठे हुए इसके पीछे का मोहल्ला का है, एक सामने का मोहल्ला का है, जो पूरा मोहल्ला को पानी का एक जगह कनेक्ट करके नाला से निकालने का प्रावधान किया गया है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि और जो भी छूटा हुआ योजना है उसको इस वार्ड सभा के माध्यम से कार्यान्वित करके हम लोग सरकार को भेजें, ताकि सरकार अमली जामा पहना सके, उसकी स्वीकृति दे चुके। हम लोग को उम्मीद है कि चुनावी साल है सरकार का, हो सकता है कि प्रशासन स्वीकृति मिल जाए और हमारे वार्ड का विकास हो। यही मैं चाहता हूं कि विकास हो।